भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो नगर पालिका परिषद द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने जो एक भूखंड था, उसमें नगर पालिका ने काफ़ी मिट्टी उट्टी डला के सफाई कराई है। आगे की क्या योजना है नगर पालिका की और आपकी चेयरमैन साहबा की, जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के चैनलों के श्रोताओं को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हाईवे पर जो ये भूखंड था, इस पर अभी मिट्टी वगैरह डाल के इसको किया है, समतल किया है। और आने वाले समय में, चूँकि ये जो भूमि है वो राजस्व की भूमि है, राजस्व से अनुमति लेने उपरांत मेरी योजना है कि यहाँ पे थोड़े से वृक्ष वगैरह को लगाकर, यहाँ वृक्षारोपण, सुंदर वृक्षारोपण अच्छे वृक्षों को लगाकर और वहाँ कुछ बेंचेस वगैरह डालकर और एक अच्छा सा स्थान वहाँ पर बना दिया जाए। वास्तविकता तो ये है कि ये मेरी योजना में, ये कोई आज का विषय नहीं है, मेरी योजना में पहले दिन से विषय था ये। जैसे कि शपथ लेने से पहले ही हमने बालाजी मंदिर के सामने जो गंदगी वगैरह पड़ी थी, उसके साथ वहाँ पर भी यही किया था। और ये भी मेरी पहले से योजना में था। चूँकि इसमें इतना विलम्ब इसलिए हुआ कि यहाँ पर आपने देखे होंगे, आप सारे लोगों ने देखा होगा कि वहाँ 8-8, 10-10 फीट के गड्ढे हुआ करते थे और जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जलभराव रहता था। चूँकि नवाबगंज नगर पालिका में फंड जो है वो कम है, ज़्यादा पैसा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने अब चूँकि काम भी कराने हैं और ये भी देखना है कि हम पैसे की व्यवस्था भी किस प्रकार से करें, तो मेरी ये योजना रही कि हमने जब शुरू में ही जब नालों की सफाई शुरू की तो नालों में जो मिट्टी जमा थी, नालों के अंदर जो मिट्टी जमा थी, जो कि 5-5 फीट मिट्टी नालों में से निकली थी, उस मिट्टी का हमने वहाँ से नालों में से मिट्टी उठा के और सारा पटान यहाँ पर करवा दिया, जिसमें से लगभग 400 ट्राली मिट्टी नालों में से निकली थी, वो हमने वहाँ पर पटान करा दिया। यदि उस जो पटान हमने उस नाले की मिट्टियों से कराया, यदि उसकी इसमें जो पटान होना था इस भूखंड में, यदि उसकी कीमत अगर हमने अपने जेई से बोला था मैंने कि इसको देखिए ज़रा, इतने बड़े भूखंड में यदि 8 फीट 10 फीट का पटान हो तो कितना पैसा लगेगा, तो वही बता रहे थे कि लगभग इसमें 25 से 30 लाख रुपए का पटान होता। तो चूंकि मेरी योजना ही पहले से ही थी, मैं चूंकि 25-30 लाख रुपए उसमें खर्च भी नहीं करना चाहता था और मैं उस भूखंड को सुधारना भी चाहता था। इसी योजना के तहत मैंने वो कार्य किया। मैंने धीरे धीरे उसको पाटना शुरू किया और पाटना शुरू करने, जब वो पट गया उसके बाद में उसको लेवल करके और उस पर मिट्टी डलवा दी। आप विश्वास मानेंगे कि अब जो मिट्टी पड़ी है वहाँ पे मात्र 2 लाख रुपए की मिट्टी पड़ी है। यदि उसी समय में मिट्टी उसमें पड़वाता तो वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए की मिट्टी पड़ती। तो मैंने लगभग नगर पालिका का 25 लाख रुपए भी बचा लिया और भूखंड को सुंदर भी कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात कि नगर पालिका का पैसा बचा। लेकिन अभी बीच में हमने देखा कुछ समाचार पत्रों में ये छपा कि इतनी गंदगी थी, क्योंकि वो वही गंदगी थी जो मिट्टी निकाली गई और उसके बाद जब मिट्टी पड़ गई तो वो लोग, इस तरह की खबरें हमने देखी हैं कि खबर का असर, चेयरमैन साहब जागे और इस टाइम काफ़ी मीडिया में इस टाइम खबरें ढंग की आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब चूंकि भाई प्रेस स्वतंत्र है और मैंने भी प्रेस का लंबे समय तक काम किया है, अमर उजाला जैसे सम्मानित पेपर का मैं रिपोर्टर रहा हूँ। प्रेस तो स्वतंत्र है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये काम मेरे सब पाइपलाइन में थे और मुझको पैसा भी बचाना था और काम भी करना था। इसी उद्देश्य को लेके मैंने धीरे धीरे करके अपना पैसा बचाया, उसको पाटता रहा और जब वो पट गया तो ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल को उसका सौंदर्यीकरण कर दिया। अब कोई व्यक्ति यदि अपनी पीठ थपथपाता है कि खबर का असर, तो वो उनके सोचने का विषय है, वो स्वतंत्र है, सोच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी जी भाई, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे अब ये चीज है आपकी पहले कार्य योजना में शामिल थी, इस तरह की और कौन सी चीजें हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो शासन स्तर पर आपके द्वारा प्रस्ताव करके भेजी जा चुकी हैं या जिनकी अनुमति शासन से ली जा रही है,
ऐसी कुछ खास योजनाएं हों जो नगर वालों को सौगात मिलने वाली, इसके बारे में जानकारी दे दें। देखिए, आपके चैनलों के माध्यम से मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूँ। हो सकता है कल को जैसे बाईपास पे मूत्रालय बनने हैं, उधर सीओ ऑफिस के पास में वहाँ शौचालय बनने हैं, इधर अपने बाजार रोड पर भी एक शौचालय बनने हैं और अन्य विभिन्न जगहों पर मूत्रालय जहाँ जहाँ आवश्यकता है। हो सकता है कल को कोई इसी प्रकार से कोई कहीं की वीडियो बनाए और डाल दे, लेकिन ये सब काम हमारी कार्य योजना में सम्मिलित है, हमारी पाइपलाइन में है ये सारे काम। और फिर वही चीज़ आएगी कि देखिए जागे चेयरमैन साहब, जागे नहीं, हम तो पहले से जागे हुए हैं, लेकिन कहने को कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। अब जैसे ये सारे काम हमारी पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी ये आपको दिखाई पड़ जाएंगे। एक जो हमारा पटेल चौक है, पटेल चौक पर जो मूर्ति है उस मूर्ति को हमको विस्थापित करना है, क्योंकि वो एक डेंजर जोन में आ गई है मूर्ति। अब बहुत बीच रोड पर आ गई है। पहले जब वो मूर्ति लगाई गई थी तब डिवाइडर नहीं थे, आज डिवाइडर बनने से वो एक डेंजर जोन में आ गई है। और कई बार वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं, कोई मोटरसाइकिल टकरा जाती है, कोई 4 व्हीलर, इस तरीके की 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं। वो थोड़ा सा छत बिछत भी वो स्थान हो गया है। लेकिन चूंकि अब कोई कहे कि ये छत बिछत हो गया है, उसकी वीडियो वगैरह ये सब करके डाल दें, वो इसीलिए उसका जो उसकी रिपेयर वगैरह है नहीं कराई जा रही, क्योंकि उसको विस्थापित करना है, उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। वो भी हमारी पाइपलाइन में है, उसकी भी कार्रवाई चल रही है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से ये हो रहा है और हमारी पाइपलाइन में वो चीज़ नेचुरली तरीके से कल को सामने आ जाएंगी, तो फिर से लोग अपनी पीठ हो सकता है ठोकें। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब शौचालय वगैरह तो हैं ही। बाकी बाईपास पर हाँ चेतराम पार्क है, जैसे अभी कोई यदि आप ही जाएँ चेतराम पार्क की बनाएं और डाल दें कि देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी हमारे कार्य योजना में बहुत जल्दी उस पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो जब हो सकता है उस पर कार्य शुरू हो तो फिर से वो लोग ये बोलने लगे देखो चेयरमैन साहब जागे, यह खबर का असर हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे काम मेरी योजनाओं में। बस चूंकि नवाबगंज नगरपालिका एक गरीब नगरपालिका है, इसमें बजट की थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए मैं थोड़े से काम को योजनाबद्ध तरीके से करता हूँ कि हमारा पैसा भी बच जाए और काम भी हो जाए। और इसी आधार पे मैंने वहाँ पे अपना नगर का लगभग नगरपालिका का 25 से 30 लाख रुपए बचा लिया। उस 25-30 लाख रुपए से कितने मार्क पड़ेंगे ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं। नहीं, अच्छा प्रयास था आपका। और चूंकि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होऊंगा, क्योंकि खेल प्रेमी रहा हूँ, चेयरमैन साहब एक चीज़ और जानकारी लेना चाहूँगा, यहाँ के युवाओं के खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्थाएं नहीं है, तो अक्सर मांग रही है युवाओं की, आपके सामने भी मैंने भी पर्सनली रखी। इस पर थोड़ा सा हमारे युवाओं को थोड़ा सा बता दें कब तक उस पर काम हो जाएगा, कोई ग्राउंड तैयार इस दिन का आपकी योजना में? देखिए, खेल के विषय में मेरी जो योजना है अब वो कब तक सार्थक होगी, उसके पैसे की व्यवस्था कब तक हो पाएगी, ये इसके लिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा आपसे अभी। लेकिन मेरी एक योजना है नवाबगंज में एक मिनी स्टेडियम बनाने की, और उसके लिए हम निरंतर ज़मीन की तलाश में हैं। यदि थोड़ी बहुत ज़मीन यदि कम पड़ी और हमको ठीक ठाक मूल्य में खरीदनी भी पड़ी, नगर पालिका के पास पैसा यदि फंड उपलब्ध हुए तो हम वो काम भी करेंगे। लेकिन खेल प्रेमी मैं भी रहा हूँ, मैं भी जेपी इंटर कॉलेज क्रिकेट टीम का भी कैप्टन रहा, बैडमिंटन का भी मैं ठीक ठाक खिलाड़ी रहा, जिले स्तर तक खेला मैं। तो खेल से मुझे भी बहुत प्रेम है और मैं भी चाहता हूँ एक सुंदर स्थान यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बने, जिससे नवाबगंज में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और आपका बेटा ही, मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद सोहेल नाम है ना, जैनुल जो हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और यदि उनको ठीक से मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो शायद हो सकता है नवाबगंज का नाम रोशन वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और मैं चाहूँगा आने वाले समय में भविष्य में कोई एक ऐसी चीज़ नगर को देके जाऊँ कि जिससे नवाबगंज की प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बिखेरें। चेयरमैन साहब, चूँकि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, चुनाव के बाद पहली बार हम लोगों की पीसी हुई है, और जैसे आपकी नॉलेज में भी है, तो हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ हम पत्रकार लोग भी अपने लिए मांगते चलें आपसे। आपको ध्यान होगा जब बड़े भाई आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर साहब चेयरमैन थे,
उन्होंने पत्रकारों को एक प्रेस क्लब दिया था नगर पालिका की बिल्डिंग में। क्या कारण रहा, दूसरे चेयरमैन ने वो हम लोगों से छीन लिया, हमारा सामान फेंक दिया बाहर निकाल कर। आज पत्रकार इधर उधर पत्रकारिता कर, एक ऑफिस की व्यवस्था नहीं है। स्वर्गीय अजीज कुरैशी साहब के नाम से था वो प्रेस क्लब। तो मैं चाहता हूँ पत्रकारों के लिए भी कहीं आप थोड़ा सोचें, इनके लिए जो मांग है इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। देखिए, इस पर बड़े भाई साहब आदरणीय श्री रविंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष, उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, उन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की थी पत्रकारों को बैठने की। वो नहीं चाहते थे हमारे पत्रकार भाई कहीं पे भी बैठ के समाचार संकलन के जो खैर जाना ही होता है, समाचार लेखन का कार्य या आप लोग एडिटिंग वगैरह का कार्य इस प्रकार से करते हैं, वो सब कहीं पे भी बैठ के कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक निश्चित सुंदर सा स्थान बनाया था, उसकी पूरी व्यवस्था भी करी थी, जो भी व्यवस्था चेयर्स वगैरह की होती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के तहत उस चीज़ को नष्ट कर दिया। मैं आपसे कोई कमिटमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मैं भी पत्रकारिता जगत से जुड़ा रहा, मैंने भी अमर उजाला जैसे समाचार पत्र की 7 साल तक मैं संवाददाता के रूप में रहा, और उसके बाद में मैंने मॉसकॉम की पढ़ाई करी। मॉसकॉम की पढ़ाई करने के बाद में फिर मैंने न्यूज़ चैनलों में भी काम किया, और अच्छे न्यूज़ चैनलों में काम किया। न्यूज़ टुडे जैसे बढ़िया चैनल, अब शायद न्यूज़ टुडे नहीं है, लेकिन उस समय बड़ा चैनल हुआ करता था वो, उसमें मैंने काम किया। तो मेरी पूरी संपत्ति है पत्रकार साथियों के साथ में, और मैं अभी आपसे कोई आश्वासन तो नहीं दूंगा, किसी प्रकार का वायदा तो नहीं करूंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो मैं निश्चित करूंगा। हमारी मांग पर विचार किया नहीं, मांग, आपकी मांग तो है खैर, लेकिन ये मेरी भी इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि मैं इस जगत से जुड़ा रहा हूं। मेरी भी इच्छा है कि पत्रकार साथियों के लिए पूरा सम्मान और पूरा वो मिलना चाहिए।